2024 लोकसभा चुनाव सिर्फ 90 सीटों से पलट सकता है, यानी सिर्फ 90 सीटों से पलट सकती है सत्ता। और सवाल यही है कि 6 गुना कम सीटें पाकर भी बीजेपी के लिए कांग्रेस आखिरकार परेशानी क्यों बनी हुई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे सिर्फ 90 सीटों से कैसे पलटेगी सत्ता। दूसरा, बीजेपी के लिए कांग्रेस आखिरकार परेशानी क्यों है, जबकि 2019 में सिर्फ 52 सीटें पाई थी कांग्रेस ने, यानी 6 गुना कम सीटें बीजेपी से, और बीजेपी के पास कितनी आई थी? 303। तीसरा, कैसे बन सकती है कांग्रेस सरकार, कि कितनी कांग्रेस सीटें ले आती है जिससे कांग्रेस सरकार बन सकती है भारत में। चौथा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के एजेंडे में कितना अंतर है। और पांचवा, एनडीए को हरा पाना आखिरकार कितना मुश्किल है। नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार इन 90 सीटों से कैसे पलट सकती है सत्ता। तो देखिए, द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता का बयान आया और वो कहते हैं 2019 में कांग्रेस देखिए 52 सीटों पर जीती थी, आपको पता है, और बीजेपी जीती थी 303 पर। अब अगर कांग्रेस की जितनी भी नई सीटें आती हैं इस नतीजों में, उतना ही डायरेक्ट बीजेपी का नुकसान होगा। अगर कांग्रेस 90 पर पहुंच जाती है, अगर 90 सीटें पा लेती है, तो बीजेपी को वो 272 के आंकड़े से नीचे रोक सकती है। और अगर मान लीजिए कांग्रेस की 100 सीटें आ जाती है, तो सत्ता जो है पूरी तरीके से पलट सकती है, यानी कांग्रेस सरकार भी इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो आ सकती है। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी के लिए कांग्रेस इतनी, आप देखिए कि कांग्रेस इतना परेशान क्यों करती है। 2019 में सिर्फ 52 सीटें जीतती है और बीजेपी 303, फिर भी कांग्रेस हमेशा फोकस में रहती है। तो देखिए, साल 2019 में अगर मैं आपको बताती हूं, 190 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला था। नॉर्थ की अगर मैं बताती हूं, 106 सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला था, बीजेपी ने जीती थी 100 और कांग्रेस ने सिर्फ 6। ईस्ट में दोनों का डायरेक्ट मुकाबला नहीं था, तो आप देख लीजिए 0-0-0। साउथ में आ जाइए, यानी दक्षिण में आ जाइए, 25 सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी का, और बीजेपी उसमें से 20 जीतती है और कांग्रेस उसमें से 5 जीतती है। वेस्ट में देखेंगे 45 सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला, बीजेपी जीती 43 और कांग्रेस जीती 2। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करती हूं, 14 सीटों पर मुकाबला, बीजेपी ने जीती 13 और कांग्रेस ने 1। तो देखिए कितने कम अंतर से या कितनी कम सीटें कांग्रेस ने जीती। और अगर हम बात कर लेते हैं, पूरा ओवरऑल की बात कर लेते हैं, देखिए बीजेपी ने 176 सीटें जीती। जो डायरेक्ट मुकाबला था 190 सीटों पर, उसमें से बीजेपी 92% सीटें जीत जाती है और कांग्रेस के खाते में कितनी आती है? महज 14 सीटें। अब साल 2024 की बात कर लीजिए। अब आपको पता है कांग्रेस प्लस क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी इंडिया गठबंधन बन चुका है। और अगर 2019 का आंकड़ा मैं बताऊं, 421 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे थे, तो 2024 में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 328 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी बाकी की सीटें उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल जो कि साथी हैं उनको दे दी है। अब इस बार क्या है, पिछली बार आप याद कीजिए, मैंने अभी बताया 190 सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला था, इस बार 170 पर बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला है। और देखिए, मोदी बीजेपी का केंद्र हमेशा से कांग्रेस और राहुल गांधी रहता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी भाषण ले लीजिए, चाहे वो मोदी का हो, चाहे वो अमित शाह का हो, चाहे वो किसी भी बीजेपी नेता का हो, केंद्र में हमेशा कांग्रेस या राहुल गांधी रहते हैं, यानी उनका जो भाषण का फोकस होता है, उनका जो हमला होता है, हमेशा से कांग्रेस रहता है। क्योंकि भाई कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, चाहे उन्होंने 2019 में 6 गुना कम सीटें पाई हो, लेकिन मेन मुकाबला हमेशा, जो पैन इंडिया की मैं बात करती हूं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तीसरा देखते हैं कैसे बन सकती है कांग्रेस सरकार। तो देखिए, सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को पैन इंडिया टक्कर दे सकती है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका हमेशा अपने क्षेत्र में अलग अलग दबदबा रहता है। लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब देखिए, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का इंटरव्यू हुआ और वो कहते हैं कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ नहीं, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 250 सीटें चाहिए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 125 सीटें चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई बीजेपी को तो 250 चाहिए, कांग्रेस को 125 कैसे चाहिए? इसका तर्क वो ये देते हैं कि कांग्रेस 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी की जो सीटें हैं उसमें उसके साथ इंडिया गठबंधन है या बाकी की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और साल 2004 के अगर आप बात याद करते हैं, नतीजे याद करते हैं, सिनेरियो याद करते हैं, तो साल 2004 में क्या हुआ था? बीजेपी ने 138 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 145।
महज 7 सीटें ज्यादा जीतकर कांग्रेस ने अपने साथ जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको मिलाकर सरकार बना ली थी, यूपीए सरकार। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 सीटों का अंतर था और इस बार भी कांग्रेस का दावा यही है कि अगर 125 सीटें सिर्फ कांग्रेस की आ जाती है तो इंडिया सरकार बनना यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। क्योंकि आप ये जानते होंगे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है जबकि बीजेपी के साथ कम किया है। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है रादर देन बीजेपी। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के एजेंडे में कितना अंतर है। तो देखिए आखिरी पड़ाव बचा है, 1 जून को नतीजा नहीं है, एग्जिट पोल है, 1 जून को आखिरी वोटिंग है। अब ये जो आखिरी मुकाबला बचा है उससे पहले मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाषणों में क्या हुआ है, फिर भी मैं आपको सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि लगता है 2 भागों में विचारधारा में बट गया है देश। कैसे? एक तरफ तो देखिए सेंटर लेफ्ट जैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ राइट आइडियोलॉजी और राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है जो कि आप बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कह सकते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई, विकास पर लड़ाई। इधर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि अगर 400 पार बीजेपी के आ जाते हैं तो वो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, वो लोग संविधान बदल देंगे। फिर आप नीचे आइए, आपको ये कीवर्ड्स याद होंगे, मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मुजरा, महंगाई, ये सब आप सोशल मीडिया पर आप सारे भाषणों में अब तक सुन चुके होंगे। अब मैं आपको 5वें पॉइंट में बता देती हूं कि एनडीए को हरा पाना कितना मुश्किल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए प्रशांत किशोर जैसे बड़े एक्सपर्ट, नरेश अरोड़ा जैसे बड़े एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 2019 का प्रदर्शन ही दोहरा पाएगी बीजेपी या उससे बेहतर होगा। 2019 में मैं आपको बता चुकी हूं 303 सीटें आई थी बीजेपी की। तो ये सारे एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट कुछ दूसरे भी हैं जैसे कि योगेंद्र यादव हो गए, संजय वर्मा हो गए, वो ये कहते हैं कि एकदम बहुमत का आंकड़ा ये जो 272 है वो भी पार नहीं होगा। इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि एनडीए गठबंधन को हरा पाना इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंडिया के आपसी झगड़ों से परेशान है लोग। आप बता दीजिए, इनका एक ही सवाल रहता है कि आखिरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि इस पे इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि हम इस पे बाद में फैसला ले लेंगे, लेकिन ये बीजेपी और एनडीए का कांस्टेंट आरोप होता है। तो देखिए अगर इस बार 400 पार हो गया तो आप देखिए कितना बड़ा ये नंबर हो जाएगा। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस बार अगर एनडीए का 400 पार हो जाता है तो 5 साल के बाद फिर कोई चुनाव नहीं होंगे। मोदी के इतने इंटरव्यू हो चुके हैं, राहुल का जिस तरीके से मीडिया पर हमला होता है उसके तरीके से भी लोग खफा रहते हैं, वहां पर उनको प्रोटेस्ट झेलना पड़ता है। देखिए देश दुनिया में जो लोगों के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी है वो भी एक बड़ा कारण है और लोग इंदिरा गांधी और मोदी को कंपेयर करते हैं क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है, उसमें आपने देखा होगा कोई कमी नहीं आई है। लेकिन ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, ईवीएम में क्या बंद हुआ है, एक चरण अभी और बचा है उसमें क्या होगा। और 1 जून को जब एग्जिट पोल आएगा 6 बजे से न्यूज़ 24 पर, आधी सच्चाई तो आपको वहां पता चल जाएगी। और मैं तो कहती हूँ पूरा एनालिसिस है, शायद आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, लेकिन 4 जून का इंतजार आपको भी करना है, मुझे भी करना है। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।